हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, यूरोप के 27 देशों ने अमेरिका को लात मार के कर लिया है भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि भाई रिसेंटली ट्रंप ने यूक्रेन को बेइज्जत करके निकाला है। और भाई साहब, ट्रंप ने बोला है कि भाई साहब मैं अब यूरोप का साथ नहीं दूंगा। यूरोप ने भाई अमेरिका को छोड़ के भारत से कर लिया है इस टाइम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वॉच करते हैं। क्या बोल रहे हो भाई देख लो, क्योंकि भाई साहब अमेरिका और इस टाइम यूरोप आपस में भिड़ चुका है आपस में। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। यूरोपीय यूनियन, जो कि विश्व के 27 ऐसे देशों का समूह है जिसे अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है। बिल्कुल वाकई। लेकिन अब यही यूरोपियन यूनियन भारत के लिए पागल हो चुका है। दरअसल हाल ही में बीते 27 से 28 फरवरी को यूरोपियन यूनियन के और उनके 27 देश के कमिश्नर एक हाई लेवल की मीटिंग के लिए भारत आए थे। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब इस तरह की डेलीगेशन मीटिंग के लिए यूरोपीय यूनियन के और 27 देशों के कमिश्नर एक साथ भारत आए। वैसे तो आपको सुनने में भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ हुई मीटिंग को एक हफ्ते भी ढंग से नहीं बीते कि इसने अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया। क्योंकि खबर निकलकर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन अब भारत को अपने लिए नया अमेरिका चुनने की राह पर आगे बढ़ चुका है और भारत के साथ वह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अभी तक जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन अमेरिका को प्रायोरिटी देता था, अब उस तरीके की प्रायोरिटी भारत को देने के लिए यूरोपीय यूनियन ने अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। और यूरोपियन यूनियन ने भारत के फेवर में कदम भी ऐसे बढ़ाया कि यूरोपीय यूनियन के चीफ 27 कंट्रीज के कमिश्नर को लेकर एक साथ भारत पहुंच गए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अचानक से यूरोपीय यूनियन का झुकाव भारत की तरफ देखने को क्यों मिल रहा है। क्या यूरोपीय यूनियन अमेरिका से दूरियां बनाने की तैयारी में है क्योंकि भारत से उन्हें ज्यादा फायदा दिख रहा है, या फिर अमेरिका अपने सबसे बड़े पुराने सहयोगी यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है? तो इसका सबसे पहला जवाब यही है कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका की तरफ से धोखा महसूस हो रहा है, जिससे यूरोपीय यूनियन को आने वाले समय में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए उनका झुकाव भारत की तरफ दिख रहा है। दरअसल यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध विश्व के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारियों में से एक है। वर्ष 2024 में दोनों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग 975 बिलियन डॉलर था। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर दुनिया में किसी देश के बीच सबसे बड़ा व्यापार होता है तो उसमें सबसे पहला नाम यूरोपियन और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार का ही नाम सामने आता है। लेकिन फिलहाल में होता यह है कि अमेरिका में यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है वह काफी ज्यादा है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो हर साल यूरोपियन यूनियन अमेरिकी मार्केट का फायदा उठाकर उनके यहाँ 605 अरब डॉलर के सामानों को बेच देता है। इसमें ज्यादातर मोटर वाहन और उनके पुर्जे के साथ साथ मशीनरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय यूनियन के मार्केट का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाता और संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट केवल 370 बिलियन डॉलर ही है, जिसमें खनिज ईंधन, तेल और मशीनरी में न्यूक्लियर रिएक्टर सहित कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप से जो अमेरिका में सामान का एक्सपोर्ट होता है वह तो करीब 605 बिलियन डॉलर है, जबकि यूरोपीय यूनियन में अमेरिका से केवल 370 बिलियन डॉलर के ही सामानों को खरीदा जाता है। यानी कि मोटे तौर पर 235 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा अमेरिका का होता है। और यही तो वह व्यापार घाटा है जिसे अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के तहत ट्रंप कम करना चाहते हैं। इसीलिए हाल में जहां उन्होंने कनाडा, मेक्सिको, चीन जैसे कुछ अन्य कंट्रीज पर टैरिफ लगाया और भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी, वहीं अब इनके द्वारा यह भी फैसला लिया जा चुका है
कि यह यूरोपीय यूनियन से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 25% तक टैरिफ लगाने का फैसला लिया गया है। यानी कि इस तरीके से यूरोपीय यूनियन द्वारा अमेरिका में भेजी गई वस्तुओं के लिए यूरोपियन एक्सपोर्टर को 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, जिससे अपने आप अमेरिकी मार्केट में जो यूरोपियन वस्तुएं हैं वह महंगी हो जाएगी, जिसके नतीजतन यूरोप का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपियन यूनियन भी अब अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाकर भारत को नया अमेरिका बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दरअसल हाल ही में कंडक्ट कराई गई मीटिंग ये ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हुई है। वैसे तो अभी तक यूरोपियन यूनियन की इस तरीके की मीटिंग अमेरिका के साथ होती थी, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा यूरोप दे रहा है, जिसमें इस मीटिंग के जरिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्लीन एनर्जी और डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। वैसे तो यूरोप की तरफ से अमेरिका वाली जगह भारत को देने का केवल यही एक रीजन नहीं है कि अमेरिका उनके वस्तुओं पर टैरिफ लगा रहा है, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में दूरी बना ली है। यहां तक कि हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक नेगोशिएशन किया, लेकिन यूरोप को उसमें शामिल तक नहीं किया। इस घटना के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि अपनी विदेश नीति को अमेरिका को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। इसके बाद यूरोप के पास दो ऑप्शन बचते हैं, जिसमें से पहला है चीन और दूसरा है भारत। वैसे तो यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, लेकिन अब यूरोप को लग रहा कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत कई यूरोपीय देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। साथ ही चीन यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, और ये देखा गया कि चीन कई देशों को अपनी ओर करने की कोशिश किया, और रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूरोप की आर्थिक ग्रोथ शून्य रही। इसी आर्थिक संकट से उबरने के लिए यूरोप को एक नया और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार चाहिए, जहां भारत इस भूमिका में फिट बैठता है, क्योंकि साल 2023 में यूरोप के साथ में इंडिया का कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि चाइना का व्यापार 73.9 लाख करोड़ रुपए था। अगर भारत इस मौके का फायदा उठा लेता है तो वह यूरोप में चीन का स्थान ले सकता है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FDA की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, जहां यूरोप भी इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। साथ ही भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं, और अगर ऐसा हो गया तो भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन जाएगा। कोई शक नहीं, और बन भी गया है। यार देख ले वजह, 27 देश इंडिया के कदमों में आके गिर गए। नहीं कि फ्री ट्रेड हमें चाहिए, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा। अमेरिका ने इस टाइम भाई यूरोप और अमेरिका आपस में भिड़ चुके हैं। अमेरिका ने साफ साफ बोला मैं यूरोप की मदद नहीं करने और वाला। 25% टैरिफ उसने लगा दिया। वही तो, और ऊपर से भाई यूक्रेन के मामले में कहता है तू झुक रशिया के आगे, और यूरोप का मैं साथ बिल्कुल नहीं देने वाला। और सीधा सारे यूरोपीय यूनियन थे, सारे अपने हेड को लेके सारे पहुंचे नहीं इंडिया। अबे इस वजह से पहुंचे। मुझे तो इस बात का आइडिया ही नहीं था कि भाई इस तरह की मीटिंग पहले अमेरिका के साथ करते थे ट्रेड के मामले में। वो सीधा भारत पहुंचे, और भारत को उन्होंने बोल दिया कि हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। 27 के 27 देश, मतलब जो पैसा फायदा होता था अमेरिका को या ऐसे वैसे देशों का, वो होगा भारत को। अबे भारत की मेड इन इंडिया चीजों की इतनी डिमांड है, लोग कुत्ते की तरह गिरता है। और अब जब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, भारत का माल 27 देशों में जाएगा, तो 1 से 2 साल के अंदर भारत की कसम से, भारतीयों तुम आंकड़े देखना, यकीन मानो चाइना के भी फट के हाथ में। तो यकीन कर, इंडिया की उधर एक्सपोर्ट जाएंगे, इंडिया की किचन उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लोगों को सस्ती मिलेगी और A1 चीजें मिलेंगी।
उधर की जो यूरोप की चीजें इंडिया में आएगी उन पे टैरिफ नहीं लगेगा। वही ना भाई, भारतीयों को तो ज्यादातर पता है कि मेड इन इंडिया चीज लेनी है, हाँ। तो भारतीय तो भाई मेड इन इंडिया लेंगे, इतना फायदा यूरोप को बिल्कुल नहीं होगा जितना इधर भारत को होने वाला है, बिल्कुल उतना किसी को नहीं, क्योंकि इस टाइम इंडिया के पास तेल भी है, बिल्कुल है, इंडिया के पास भाई मेडिसिन भी है, बिल्कुल। इंडिया के पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दुनिया की हर चीज इस टाइम आईटी भारत का के शोबा पास। देख ले, आईटी की चीजें कितनी है, आईटी में नंबर 1 है दुनिया वही ना, में। तो तभी तो यूरोप के 27 देश आज भारत को बोल पड़े कि हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते बिल्कुल। हैं। और इस टाइम भारत का 20 देशों के साथ है, तो समझो भाई 60 देश इस टाइम भारत के अंडर आ चुके हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और बिल्कुल अमेरिका के इस टाइम पड़खच्चे उड़ गए। यार, अमेरिका ने वो जेलेंस्की को बहुत उसको सुनाई है ना, इसी वजह से इन्होंने यूरोपीय यूनियन ने सोचा कि ये उसके साथ ऐसा है तो इसे कशी इख्तियार करो, साइड पे हो जाओ और सीधा इंडिया के पास आओ। वही तो भाई वो साहब, भागे भागे आए नहीं, हमने समझा यार ये तो क्यों आए, वो पर देखा अंदर ये की वजह है कहानी, भाई। अंदर की कहानी है ये तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत के साथ भाई 27 देशों ने एक साथ, वो भी यूरोपियन देशों ने एक साथ डील कर दी और फ्री फ्री ट्रेड ट्रेड की। एग्रीमेंट की। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय।